किसको, हाँ ठीक है। तो ठीक, ओके। मनीषा, मीनाक्षी राउत, बताओ, मैं बोलूं? कंप्लीट करो। हाँ प्रभु जी, हम जब हाँ मंत्र बोलते हैं तो हम भगवान से उनकी सेवा मांगते हैं कि हमें हाँ, अपनी सेवा दो। अपनी सेवा दो, लेकिन किसको मांग रही है आप? भगवान की सेवा दो, किसको मांग रही है? भगवान से उनकी सेवा मांग रहे हैं गुरु के द्वारा। हाँ, लेकिन किसको मांग रही है आप? किसको रिक्वेस्ट कर रही है? वो किसी ने बोला नहीं है। आप किसको मांग रही है कि मुझे सेवा दो? बराबर है, मुझे सेवा ही चाहिए, लेकिन किसको हमको पूछना चाहिए? हे, तो वो भी मैंने श्रीमती हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ राधा रानी। हाँ, राधा रानी को। राधा रानी, ओके। हे राधा रानी, हे हरे, हे राधा रानी, मुझे भगवान की हाँ। सेवा में लगाओ, है ना? ये उसका मीनिंग है, तो इसको याद रखो शुरुआत हमेशा। भी राधा रानी से और खत्म भी राधा रानी पे होता है। हाँ, हरे कृष्णा। शुरुआत, हाँ हरे हाँ हाँ मतलब हरदानी, राधा रानी को बोला, वो कृष्ण हाँ को बोल गया है, और हरे हरे मतलब हाँ राधा रानी में हरदानी को बोला। हाँ, राम ठीक राम है को ठीक है। इसलिए मतलब भगवान कृष्ण ने बोला है राधा रानी से विनती करो, तब भगवान कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको सिंपल में क्या बताया कि हे राधे, हे कृष्ण की शक्ति, मुझे आप भगवान की सेवा में लगाइए। सिंपल है, ठीक है ना? सबको याद रहेगा? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि ये अगर चीज भूल जाएंगे और बाकी फिर हम पीएचडी भी करेंगे ना पूरे भगवत गीता में भी, तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए बेसिक चीजें हैं, इसको आप याद रखिए कृपा करके। और देखिए, आप अगर नहीं भी आप जवाब दे रहे हैं ना, तो भी आप ये मत समझिए कि मुझे नहीं आ रहा है। आप नाराज मत हो जाइए, है ना, कि मुझे नहीं आया, मेरे साथ, मेरे इतने लोगों के सामने मुझे ये शर्मिंदा होना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लेकिन आप लोग एटलीस्ट बोल तो रहे हैं। कुछ लोग हैं वो सामने ही नहीं आते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमको क्या है ना, जब हम किसी व्यक्ति अगर हमको पूछता है तो हमें बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, फिर अपराध में काउंट होगा वो। अगर आप उस तरह से जो भी है गलत है तो भी चलेगा मुझे, लेकिन आप बताएं, प्रयास कीजिए, ठीक है? ओके, तो ये हो गया हमारा। ओके, उसके बाद आगे 28वें श्लोक में बताया है कि हथियारों में वज्र मैं हूँ। तो वज्र किसके पास होता है? कौन बताएगा? वज्र इंद्र के पास। वज्र इंद्र के पास। ओके, गायों में सुरभि मैं हूँ। तो सुरभि गाय का क्या क्या खासियत होता है? कौन मुझे बताए? सुरभि गाय दूध देती है। दूध देती है। ओके, कितना दूध देती है? और कंटिन्यूस दूध देती है। 12 महीने दूध कंटिन्यू देती है वो। 12 महीने देती है, और कौन से भी समय में देती है वो, है ना? तो अगर अभी किसी के पास सुरभि गाय मिल गई तो माला माल हो जाएगा, लगता है वो, है ना? तो इसके लिए सुरभि गाय यहाँ पर नहीं रहती है। सुरभि गाय वो गोलोक वृंदावन में देख जाती है ना? तो अगर आप गोलोक की, अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा किए होंगे तो वहां पर एक सुरभि कुंड है। कितने लोगों ने उस कुंड को देखा है गोवर्धन परिक्रमा में? कोई गए हैं सुरभि कुंड में, थोड़ा सा जल लिया है अपने माथे पे? तो मुझे लगता है कि जब हम वृंदावन जाएंगे तो आपको ये सारी परिक्रमा में मैं आपको दिखाऊंगा कि सुरभि कुंड, गोविंद कुंड कहाँ कहाँ पर है ना? तो देखा ही नहीं इसलिए हमने तो, सुरभि कुंड नाम पहली बार सुना हमने, तो गए कई बार। अरे हाँ, तो ये देखिए, तो इसके लिए ना वृंदावन में जाना है तो आपको एक अच्छे से जो हर चीज का जानकारी रखता है तो उसके साथ ही आपको जाना चाहिए। नहीं तो आप वृंदावन जाके फिर आप कुछ देखकर भी आपको पता नहीं चलेगा कि यह सुरभि कुंड है, गोविंद कुंड है, या अलग अलग कुंड होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि संतति उत्पत्ति कारणों में प्रेम का देवता कामदेव में हूँ, और सर्पों में वासुकी में हूँ। तो वासुकी नदी का वासुकी सांप का जो प्रयोग है वो कब किया गया था? कौन बताएगा मुझे? के समय अमृत मंथन में हुआ था जब। हाँ, अमृत मंथन हुआ था तभी। ओके, तो ओके, तो हमारे लिए सबसे बड़ा अमृत भक्त के लिए क्या होना चाहिए? तो हमारा ये अगला प्रश्न है कि भक्तों के लिए अमृत क्या होना चाहिए? कौन मुझे बताए? कृष्ण के नाम, भगवान का नाम, यस, भगवान का हरि नाम। तो ये हमारा हाँ अमृत है। अगर आप सुबह अगर आप माला करते हो ना,
तो मैं बताऊं क्या, इस ब्रह्मांड में ना 14 लोक है, और 14 लोक में जो देवी देवता भी रहते हैं और कई सारे जीवात्माएं रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के लॉगिन करके भगवान का नाम जप कर रहा है ना, वो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे भाग्यवान व्यक्ति है। समझ में आ रहा है क्या? सबसे भाग्यवान व्यक्ति है। और जो व्यक्ति है, लेकिन इस संसार में लोग किसको भाग्यवान समझते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है ना, जिसका अच्छा पति है, जिसका अच्छा पत्नी है, जिसका अच्छा बच्चा है ना, जिसका अच्छा बैंक बैलेंस है, जिसके करोड़ों का प्रॉपर्टी है, उसको भाग्यवान कहते हैं। लेकिन हम किसको भाग्यवान कहते हैं, या शास्त्र किसको भाग्यवान कहते हैं? जो जिसको भगवान के नाम का महत्व पता चला है। ओके, तो ये हमारा प्रश्न है इसमें, इसको नोट करो कि सबसे इस संसार में भाग्यवान व्यक्ति कौन है। ओके, उसके बाद 30वें श्लोक में है, दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद मैं हूँ। तो दिति और आदिति 2 बहनें थी। आदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं, जो 12 आदित्य है ना, उसमें एक वामन देव भी आए थे। दिति के दैत्य है जिसमें हिरण्यकशिपु है और हिरण्यक्ष है। और प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन बचपन से परम भक्त थे वो। तो अगर हाँ, और एक प्रश्न था कि अगर हमको जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं तो हमें किन लोगों को याद करना चाहिए या किन भक्तों को याद करना चाहिए। तो ये भी एक प्रश्न बहुत जरूरी है। तो कौन सा आपको भक्त याद आता है जब आपके जीवन में दुख आते हैं? बताओ मुझे। भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, और कौन है आपको याद आता है? कुंती को याद आता है। वेरी गुड। और कौन सा भक्त आपको याद आता है? सुदामा। सुदामा भी है, गरीब था बेचारा, लेकिन कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं किया उसने, सुदामा ने। और ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज। हाँ, ध्रुव महाराज को कैसे रखोगे? ध्रुव महाराज को तो सब कुछ मिल गया, उसको पूरा प्लेनेट मिल गया। हरिदास ठाकुर, हाँ वेरी गुड। हरिदास मेरा भाई, हाँ मेरा भाई। ओके ठीक। तो लेकिन अभी लेकिन दुख आता है तो ये लोग याद आते हैं क्या आपको? सच सच बोलो, ये लोग याद आते हैं क्या दुख आने के बाद? मुझे नहीं लगता ये कोई याद आता हो। नहीं आते सर। नहीं आते प्रभु जी, नहीं आते। आते हैं थोड़ा भी आते हैं, थोड़ा ऊपर लेवल नहीं हो पाता, दुख में हम लोग फ्री हो जाते हैं। हाँ, दुख में क्या होता है ना, अक्सर व्यक्ति दूसरों को दोषी ठहराता है ना, कि जब से इससे शादी हुआ है दिमाग खराब हुआ है ना, जीवन का सत्यानाश हो गया है, ऐसा ही लगता है कभी भी। तो उसके लिए क्या होता है, ये प्रहलाद वगैरह याद नहीं आते हैं, वो उस व्यक्ति याद आता है जिसके कारण 7 फेरे हो गए हैं, है ना। तो इसके लिए हमारा प्रॉब्लम है। तो हमको उसको याद नहीं रखना है, हमको हमारे जो प्रहलाद है या सुदामा है उनको याद रखना है। ठीक। उसके बाद बताया है कि दमन करने वालों में काल मैं हूँ, पशुओं में सिंह हूँ। सिंह ये राजा है, तो भगवान कहते हैं कि सिंह में जो शौर्य है वो मैं हूँ। पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। ओके, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है पक्षियों में। उसके बाद समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। मछलियों में मैं मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तो मगर का नाम क्यों आया है? क्योंकि ऐसा बताया है कि जो मगर के जबड़े में अगर कोई चीज आ जाती है ना, तो बाद में वो निकल नहीं सकता। तो मगर ये बहुत ये है, हिस्र पशु है। नदियों में गंगा में हूँ। तो एक बार गंगा ने प्रार्थना किया, गंगा ने, कि हमेशा कृष्ण यमुना में ही लीला करते हैं, तो मेरा ऐसा सौभाग्य कब बनेगा यमुना की तरह। तो फिर भगवान है वह कौन सा ऐसा अवतार है कि फिर भगवान ने गंगा में अपनी लीलाएं की? बताइए कौन सा अवतार है भगवान ने गंगा में लीलाएं की? चैतन्य महाप्रभु का। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैलाश जी एकदम आज पूरा एग्जाम का पढ़ाई करके आए लगता है, सारा एकदम सब एकदम बराबर उत्तर दे रहे हैं। तो गंगा में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी लीलाएं की थी।
विद्याओं का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो विद्या कितने प्रकार के हैं देखो, 4 वेद है, 6 वेदांग है, वेदांत सूत्र है, धर्म ग्रंथ है, पुराण है, तो कुल मिला के 14 प्रकार के ग्रंथ है। और उसमें भगवान कहते हैं कि मैं अध्यात्म विद्या हूँ। ओके, तो हमारा एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है कि शास्त्र पढ़ के या वेदों को पढ़ के क्या मैं ये जान सकता हूँ कि कौन भगवान है या नहीं? इसको हम अलग तरीके से इस प्रश्न को लिखेंगे कि भगवान को अगर हमको जानना है तो किस प्रकार से हम जान सकते हैं? एक है शास्त्र अध्ययन से या गुरु शिष्य परंपरा से। तो इन दोनों में से आपको या ये दोनों हो सकते हैं या दोनों में से एक हो सकता है। तो इस तरह से आप दोनों में से एक विकल्प को चुन सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं। तो कौन मुझे बताएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि कृष्ण ही भगवान है? गुरु की कृपा से, गुरु की दोनों में से हाँ, गुरु शिष्य परंपरा से ही हमको पता चलेगा, क्योंकि शास्त्र में 99% है ना, स्वर्ग में जाने के लिए ही कुछ अलग विधि दिए गए हैं। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो कैसे जा सकते हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा से ही पता चलता है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये हमने प्रश्न लिया था क्या कि विष्णु में और कृष्ण में क्या फर्क है? लिया था हमने प्रश्न? नहीं ना। हाँ, तो ये प्रश्न आप ही लिखिए कि विष्णु और कृष्ण में क्या फर्क है। तो मैंने इसका उत्तर भी मुझे लगता है बताया था, तो ये इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा आपको। ओके, तो इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा। तो आपको लिखना है, 4 चीजें लिखनी है। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं, 4 चीजें इसमें से लिखना है। कौन बताएगा मुझे विष्णु और कृष्ण में क्या फर्क है? विष्णु में 60 होते हैं और कृष्ण एक में मिनट, हाँ, एक मिनट बोल। हाँ, लिखवाया था पहले, एक कृष्ण के पास बंसी है, विष्णु के पास नहीं है, ऐसे हाँ, अंतर लिखवाए थे पहले। ठीक है। मैं फिर भी यहाँ पर पुराने सबसे नए व्यक्ति को पूछ लेता हूँ, तो किसका अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं उसको पूछ लेता हूँ। हाँ, सुलेखा कुमारी, हाँ बताओ कि विष्णु और कृष्ण में क्या फर्क है? सुलेखा कुमारी है क्या? पता नहीं, ठीक है। तो हाँ, बता सकते हैं या आगे किसको बोलूं फिर? हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है लगता है। म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, फिर भी आवाज आ रहा है किसी को या मुझे ही नहीं आ रहा है? नहीं, किसी को नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है आज कृष्ण की इच्छा नहीं है दूसरे को पूछ रहे। तो दूसरा नहीं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, सुलेखा चैट बॉक्स में लिखो, तब तक हम किसी को बोलते हैं। हाँ, बोलिए सनी बब्बर, आप बोलो, आपको पता है? प्रभु हाँ, विष्णु भगवान और कृष्ण में ये अंतर है कि विष्णु भगवान 60 गुण है और भगवान कृष्ण में 64 गुण है। वो 64 गुण है। भगवान एक तो वेणु बजाते हैं, बांसुरी, दूसरा है सौंदर्य का गुण है, तीसरा है कि भगवान जो है वो लीला करते हैं, और चौथा है भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ये 4 गुण जो भगवान है। हाँ, पहला आपने बताया 4 है, वेणु माधुरी, जैसे बांसुरी भगवान के पास होती है। दूसरा है रूप माधुरी, कृष्ण का रूप बहुत सुंदर है। तीसरा है लीला माधुरी, भगवान की लीला बहुत सुंदर है। और चौथा है भक्त माधुरी, कृष्ण हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं। तो ये 4 चीजें आपको लिखनी है। इसके लिए कृष्ण विष्णु से भी श्रेष्ठ है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है, तो ये आपको 4 चीजें बतानी चाहिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसलिए इसको इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ
क्योंकि इसमें फिलोसफी ज्यादा है, तो मैं अलग अलग प्रश्न पूछ के थोड़ा सा इसको। उसके बाद भगवान कहते हैं कि 34वें श्लोक में, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, श्रुति तथा क्षमा। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि स्त्री के पास 7 ऐश्वर्य होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि स्त्री के पास 7 ऐश्वर्य कौन से होते हैं। तो पहला है कीर्ति, दूसरा है श्री, तीसरा है वाक, वाक मतलब वो मीठा बोलती है, चौथा है स्मृति, उसको याद रहता है, मेधा, मेधा का अर्थ मुझे पता नहीं, मेधा, धृति तथा क्षमा, धृति मतलब दृढ़ निश्चय होती है, मेधा, मेधा सुंदर हो सकती है, क्षमा, क्षमा करती है, मतलब योग्यता, बुद्धि, बुद्धिमान। गुरुजी दोबारा बोल दीजिए जरा, मेधावी है। गुरुजी दोबारा बोल दीजिए। कीर्ति, कीर्ति मतलब कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, स्त्री, श्री मतलब ऐश्वर्य, श्री, श्री, तीसरा है वाक, चौथा है स्मृति, पांचवा है मेधा, छठा है धृति तथा सातवां है क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी है या इनमें से कुछ भी होते हैं तो वह यशस्वी होता है। ठीक है, तो ये 7 चीजें होनी चाहिए अगर आपको यशस्वी होना है। मेधा मतलब बुद्धिमान, मेधा, बुद्धिमान, मेधा, बुद्धिमान होता है। ठीक है, हाँ, ओके। यदि कोई ग्रंथों को पढ़ना, यदि केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता है, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग करने को मेधा या बुद्धि कहलाती, ये दूसरा ऐश्वर्य है। ठीक है, मेधा मतलब बुद्धि। ओके, उसके बाद यहाँ बताया है कि जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। कौन मुझे बताएगा कि जीवों में 6 परिवर्तन कौन से होते हैं? जब वो गर्भ से निकलने के पश्चात मृत्यु तक। तो पहले मैं बच्चा जन्म लेता है। एक मिनट करके आप मत बोले, हम दूसरों को चांस देते। हाँ, दीपिका बैसला बोलो, दीपिका बैसला। अगर इनको नहीं आता है तो ये, हाँ, ज्योति पवार, आप तैयार रहो। हाँ, बोलिए। दीपाली बैसला है या सो गए, पता नहीं। अभी भगवान को ही पता है क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर कई सारे दूर बैठा हूँ, है ना, और मुझे तो केवल आपके चेहरे दिख रहे हैं, कुछ लोगों के चेहरे भी नहीं दिख रहे हैं केवल। तो मैं समझ में आ रहा हूँ कि जो लोग नहीं सुन रहे वो सो रहे हैं। 2 ही चीजें हो सकती है, एक तो आप सो रहे हैं, नहीं तो जग रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, ज्योति पवार माता जी आप बोलो कि 6 परिवर्तन हमारे शरीर में कौन से होते हैं? 6 परिवर्तन। ठीक है, और आगे बोलता हूँ मैं। हाँ ठीक है, सोनिका माता जी बोलो 6 परिवर्तन। 6 परिवर्तन कौन से होते हैं? सोनिका। गुरुजी क्रोध नहीं आता। हाँ, 6 परिवर्तन। दीपिका तुमको बोलना है 6 परिवर्तन। गुरुजी मैं कहती कि इसमें हमें क्रोध आना तो क्रोध नहीं, ये नहीं, क्रोध नहीं। 6 परिवर्तन मतलब माँ के गर्भ से निकलने के पश्चात बूढ़ा होने तक क्या क्या 6 परिवर्तन होते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा, तो आप लिख लीजिए। तो इसका उत्तर है, आप में से कोई देगा? गुरुजी वो युवा अवस्था और वो सब। हाँ, युवा अवस्था मतलब पहले हम जन्म लेते हैं। ठीक है, दूसरा है जन्म लेते हैं। हाँ, जन्म लेते हैं, फिर बढ़ते हैं। हाँ, जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, हाँ, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण हाँ, होते हैं, फिर अंत हाँ, में समाप्त हो जाते हैं। हाँ, अच्छा पढ़ के बताया आपने। पढ़ के नहीं बता रहे आपको, आपको थोड़ा सा याद है क्या? वो देखना चाहता हूँ मैं कि आपको याद है क्या नहीं, है ना, क्योंकि पढ़ तो सब कुछ सकते हैं, आपको ये याद आना चाहिए 6 परिवर्तन की जन्म लेता है, बढ़ता है, संसार में रहता है, उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और समाप्त हो जाता है। ठीक है, 6 परिवर्तन है। 35वां श्लोक में बताया है
कि मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ। तो गायत्री मंत्र आपने सुना है, ओम